हेलो फ्रेंड्स, प्रभा स्टडी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पाठ्य योजना के बारे में बताते हैं। देखिए, पाठ्य योजना बनाते समय तो कुछ बातों का तो ध्यान रखना ही चाहिए। हमने पिछले वीडियो में डाला है, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसमें हम बताते हैं कि जैसे ये कक्षा 7 का है और सबसे पहले तो हम महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए दिनांक है, कक्षा है, वर्ग, विषय, अवधि, फिर प्रकरण है हमारा। प्रकरण तो फ्रेंड्स लास्ट में निकल के आता है जब हम प्रस्तावना प्रश्न को पूछते हैं। इसमें समस्यात्मक ये हम बनाते हैं। तो देखिए इसमें सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए छात्रों को इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। और दूसरी पॉइंट है, हमें इतिहास से अतीत में हुई गलतियों से सीख लेते हैं। छात्रों को राजनीतिक एवं प्रशासनिक गुणों की जानकारी मिलती है और उत्साह एवं समायोजन क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थियों को इतिहास का ज्ञान सामाजिक कुशलता तथा लोकतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देता है। इससे राष्ट्रीय भावात्मक एकता स्थापित होती है और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव में वृद्धि होती है। और पांचवा देखिए, इतिहास को जानकर भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। देखिए हम इतिहास को जानकर ही बहुत सारी चीज़ें अपने लाइफ में करते हैं, उससे हम सीखते हैं। तो इसके सामान्य उद्देश्य हो गए। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए छात्र खिलजी वंश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि देखिए हमारा प्रकरण क्या है, खिलजी वंश है ना। उसके बाद देखिए खिलजी वंश के अन्य शासकों के बारे में जान सकेंगे। छात्र खिलजी वंश के बारे में प्रत्यय स्मरण कर पाएंगे, उन्हें याद आएगा। जैसे पहले अगर वो पढ़े हैं तो उनको अपना स्मरण होगा, याद आएगा कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं। छात्र खिलजी वंश का विस्तृत वर्णन कर पाएंगे। फिर वो क्या होता है, पाठ्य योजना जब पढ़ाएंगे तो उसमें हम खिलजी वंश के बारे में बताएंगे तो उनको विस्तृत जानकारी तो मिलेगी ही। क्योंकि देखिए क्या है, ये 36 मिनट का होता है तो हम तो जानकारी तो विस्तृत में दे ही सकते हैं। तो देखिए आवश्यक शिक्षण सामग्री है। देखिए क्या क्या है, चाक है, डस्टर है, रोलर बोर्ड है, संकेतक है। उसके बाद देखिए सहायक शिक्षण सामग्री है, नक्शे द्वारा, चार्ट द्वारा, यानी कि योजना बना सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं कि युद्ध में कितने टाइम तक कैसे युद्ध थे किसके। तो इसमें था कि पूर्व ज्ञान होता है कि जैसे हम प्रस्तावना प्रश्न जब पूछते हैं छात्र से तो पहले हम उनसे क्लास 7 का है तो हम उसी टाइप का क्वेश्चन लेंगे ताकि वो बता सकें। ऐसा नहीं कि हम हाई लेवल का ले जाएं और वो कुछ बता ही ना पाए। तो छात्र वही है कि खिलजी वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखें। अगर वो 7th में है तो 6 में उसने कुछ पढ़ा होगा या पहले से कुछ सुना होगा, तो हो सकता है उनको नॉलेज हो थोड़ा बहुत। तो हम ऐसे इजी ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो देखिए बलबन की मृत्यु के बाद किस वंश का आरंभ हुआ। बलबन किस वंश का था पता हो सकता कोई छात्र को, तो बताएगा खिलजी वंश का। फिर हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, खिलजी वंश की स्थापना के लिए किसके मध्य संघर्ष हुआ, तुर्की एवं खिलजी वंश। फिर हम इसमें एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है हम समस्यात्मक बनाएंगे। अगर हम समस्यात्मक बनाएंगे तो उसी को हम क्या करेंगे, फिर उसी को हम प्रकरण में रख देते हैं। फिर देखिए उसके कुछ उद्देश्य कथन होंगे और शिक्षण विधि होगी। हम शिक्षण विधि जब करते हैं, यानी कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो कौन कौन सी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन पूछते हैं और जो है एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि व्याख्या विधि हो गई। और देखिए इसमें ऊपर शिक्षण बिंदु लिखा है, अध्यापिका यानी कि जो टीचिंग कर रही हैं या कर रहे हैं, छात्र कथन और श्यामपट्ट पे जो कार्य होगा। तो हम इसमें शिक्षण बिंदु, क्योंकि हमें इसे 3-4 शिक्षण बिंदु तो बनाने ही होंगे ताकि हमें हमारा टाइम 36 मिनट का होता है तो उसमें कंप्लीट भी हो सके, अच्छे से हम समझा भी सकें। तो पहला हमारा पॉइंट है देखिए शिक्षण बिंदु का, खिलजी वंश के शासक, यानी कि खिलजी वंश में शासक कौन कौन कैसे थे। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, पहले एक क्वेश्चन तो हम पुटअप करेंगे इस वाले से, उसके बाद फिर हम दूसरा क्वेश्चन जो होता है समस्यात्मक बनाएंगे। फिर जब हम ये नहीं बता पाएंगे तो हम इसका स्पष्टीकरण करेंगे, यानी कि हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, व्याख्यात कर देंगे, इनके बारे में बताएंगे, फिर हम क्वेश्चन को पूछेंगे। देखिए इधर लिखा गया है कुछ, और बीच बीच में अगर छात्रों को आता है तो जो बताते हैं इसमें हम लिखेंगे छात्र कथन में। और फिर जो टफ वर्ड्स रहेंगे जो नहीं समझ पाते हैं तो हम श्यामपट्ट में लिख सकते हैं। ये हमारा श्यामपट्ट का कॉलम है। और आगे
आगे फिर हमारा ये दूसरा पॉइंट है। ये देखिए, जब हमारा एक बिंदु जब कंप्लीट होता है, जब हम स्पष्टीकरण कर देते हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं। जब छात्र कथन उसका आंसर देते हैं तो हम इस वाले में लिखते हैं। और जैसे कोई टफ़ रहता है कि अगला बच्चा नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि हर बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम उसको बोर्ड पे लिख देते हैं। फिर उनसे कॉपी में लिखवाते हैं, कॉपी में हम चेक करते हैं कि वो लिखें, उनको आए। और दूसरा हमारा देखिए तीसरा है ये। और फिर देखिए हम दूसरा क्वेश्चन समस्यात्मक बताते हैं, बनाते हैं, फिर उसके बाद स्पष्टीकरण देते हैं। ऐसे आप अपने हिसाब से पॉइंट डाल सकते हो। 3 से तो कम नहीं होना चाहिए, बाकी 4 कर सकते हो अपने टाइम के अनुसार, टाइम में, ताकि एडजस्ट हो जाए, हम समझा भी पाएँ और स्टूडेंट को समझ में भी आ जाए। और हमें टीचिंग तो ऐसे करनी चाहिए कि हमारी भाषा में प्रवाह होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे डरें। पाठ योजना बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी है कि हम टाइम के बाहर ही चले जाएं, बता भी ना पाएँ, क्योंकि हमें पुनरावृत्ति प्रश्न भी करना है, यानी कि हमें पुनः उनसे क्वेश्चन पूछने हैं कि उनको आया कि नहीं आया। सारे शिक्षण बिंदु से हमें क्वेश्चन लेने हैं। फिर उसके बाद हम कुछ गृह कार्य भी देंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।